हैं, ये यहूदी भूले जा रहे हैं। क्योंकि जर्मनी का रॉथशाइल्ड किसी भी तरीके से दुनिया में इन यहूदियों को इज़राइल में लाना चाहता था, मसीहा को बुलाना था और यहाँ पर कुर्बानियाँ देनी थी और उसके बाद ताबूत सकीना प्राप्त करना था। ये सब नौटंकियाँ जो है वो चलती रही। इज़राइल जो है वो यहाँ बसा दिया गया, मुसलमानों ने वहाँ की जगह दी, आज उनको बुलडोज़ किया जा रहा है। उनके हालात क्या हैं, आप देख सकते हैं कि ये तमाम दुनिया को पल-पल की खबर मिल रही है, पल-पल बच्चों को मारा जा रहा है, स्कूलों को जहाँ बच्चे देखे जाते हैं, उनको मारा जा रहा है। इसकी जियोपॉलिटिक्स पर भी आऊँगा, पहले इनके उन क्रूर चेहरों को समझना और समझना ज़रूरी है दोस्तों, कि दुनिया की माँ की मैंने क्यों लिखा है। इससे ज़्यादा भी कोई शब्द अगर बोला जा सकता होता तो मैं ज़रूर बोलने की कोशिश करता, क्योंकि मुझे एक दुनिया पूरी दुनिया को एक गंदी गाली देने में बड़ा मतलब मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अब मैं गाज़ा के उन लोगों को दिखा रहा हूँ जिनके लिए थोड़ी-सी राहत की विंडो खोली, वो लोग मुट्ठी भर खाने के लिए किस तरह दौड़ रही है पूरी भीड़। पूरी दुनिया ने इनको पिंजरे में कैद करके रख दिया है और ये बेशर्म दुनिया इनको कैसे देख रही है, तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा बेशर्म हूँ, मैं सबसे बड़ा ज़लील हूँ कि मैं ये देख पा रहा हूँ और मैं इस दुनिया में ज़िंदा हूँ। बात ये है कि ये वो लोग हैं जिन्हें भूख और प्यास से मारने के लिए बेरहम ज़ालिम जो है वो ये नेतन्याहू, जिसे कहा जाता था कि इन यहूदियों को जो है हिटलर ने मारा था और जिसकी एक आर्टिस्ट ने तस्वीर बनाई कि ये चुम्बन कर रहे हैं नेतन्याहू और हिटलर। आप समझ सकते हैं कि कितने अमानवीय, कितने बड़े शैतान इनके चेहरे हैं। आज हमारी आंखों के सामने सबकी हम पल-पल जब ये बम मारते हैं, जब बच्चों की लाशों के चिथड़े आसमान में उड़ते हैं और जब ये भूख से बिलखते हुए लोग जिनका राशन, पानी सब बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन्हें इस जगह से इन्हें निकालना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन्हें बसने की जगह दी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस ज़मीन को जो है इनके हवाले किया था, जिन्हें अपने भाई मान के बसाया था। ये वो गद्दार चेहरे हैं जिन्हें मानवीय और पूरी दुनिया घुटनों के बल बल्कि अपनी पैंट उतार के नेतन्याहू और यहूदियों के सामने झुकने वाली ये दुनिया ज़लील है। अपने कपड़े उतार के झुके हैं कोडे के आओ हमारे साथ कुछ करो, जो तुम नेतन्याहू यहूदियों तुम हमारे साथ कर सकते हो, हमारा रेप करो, हमारा जो है अननेचुरल कुकृत्य हमारे साथ करो। ये दुनिया की तस्वीर है, तुम सबके साथ यहूदी ये कर रहे हैं। एक टुकड़ा अनाज के लिए दौड़ती हुई ये भीड़ देख रहे हो, जिनके घर तबाह कर दिए गए, जिनकी जमीनें तबाह कर दी गई, जिनके स्कूल तबाह कर दिए गए, जिनके हॉस्पिटल तबाह कर दिए गए, जहां डॉक्टरों को लाइन लगा के मार दिया गया, जहां वकीलों को लाइन लगा के मार दिया गया, जहां पत्रकारों की सैकड़ा लाशें बिछा दी गई, पत्रकारों के घर वालों को मिटा दिया गया और बेशरम ये दुनिया जो है जिंदा है और देख रही है और अपनी पैंट उतार के जो है झुकी हुई है नेतन्याहू के सामने। आओ माई बाप, आओ हमारी तशरीफ में कुछ ठोको। बेशर्म हो तुम लोग। कोई इंसानियत की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, कोई दीन की बात करता है, मानवता की बात तुम नहीं करते। नफरत से भर दिया है तुम्हें इन सब लोगों ने, जिन्हें तुम अपने रहनुमा मानते हो, जिन्हें तुम अपने लीडर मानते हो, सब गद्दार हैं। और इनकी गद्दारी अब बताऊंगा, वो सामने खोल के बता रहा हूं। तुम जिसे नाराज होना, जो हो जाओ, जैसे जो मेरा उखाड़ना है वो उखाड़ लो। ये पूरे की पूरे जियो पॉलिटिक्स में गाजा की वो जमीन जो समंदर के किनारे से लगती हुई है,
उस पर इन्हें पैसे कमाने हैं, नोट कमाने हैं और यहाँ पर इन्हें पोर्ट बनाना है। इसलिए इन लोगों को मारकर, इनके बच्चों को मारकर, इनके घरों को उजाड़ कर इन्हें महल यहाँ बनाना है, अपने सोने के घरों में, अपने सोने के बाथरूम को हीरो के बाथरूम में तब्दील करना है। और इसमें ये मुसलमान जो बेसिकली ईरान है, जिसने नौटंकी की थी इस ईरान ने कि ये गाजा में इसलिए लोगों की मदद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को इसको बचाना है, बैतुल मुकद्दस को बचाना है, झूठे हैं ये लोग। ये आज बैठ के, मैंने पहले, बहुत पहले कहा था कि ईरान देखना वक्त आने पे कैसी गद्दारी करेगा, और वो गद्दार निकला। किसका गद्दार? गाजा का गद्दार। इनको उकसाया, लड़ाया, भिड़ाया, इनको हथियार दिए और इनको मरने के लिए छोड़ दिया, और अपने आप रोज बैठकर मीटिंग कर रहा है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ मीटिंग कर रहा है, ताकि आइए भाई साहब मुझे परमाणु बनाने की, परमाणु ताकत बनने की ताकत दे दीजिए। किसके लिए परमाणु ताकत बनना था? अपने खुद के लिए, अपनी सत्ता के लिए, या फिर पूरी मुस्लिम जगत पर अपनी ताकत को आजमा कर उन्हें गुलाम बनाने के लिए? किस लिए तुमको परमाणु बम चाहिए था? मस्जिद अक्सा, तू तो कहता था कि तू दे दो, बैतुल मुकद्दस पे नाम रखा, इसका नाम रख, उसका नाम रख, और पूरी तरह से तू तो एक ऐसा देश था जो इन्हें मुसलमानों को एक फतह दिलाने के लिए निकला था। और आज ये ईरान के, अमेरिका के साथ बैठकर जो है गलबैया करके कहता है चलो आइए डील करते हैं कि हम परमाणु ले लेते हैं, हम चुप हो जाते हैं, गाजा मर गया तो मर जाने दो, गाजा के लोग खत्म हुए तो हो जाने दो, उनका मकान बिल्कुल कारपेट बर्निंग करने के बाद खत्म, समाप्त कर दिए गए तो हो जाने दो। ये तुम्हारी असलियत थी, ये तुम्हारे धर्म का चेहरा था, ये तुम्हारी नौटंकी, ये तुम्हारे लिबास लिबादे, ये तुम्हारा असली शैतानी चेहरा था जो अब सामने है। एक और सबूत दूंगा। जब तुम्हारे पास वो हथियार मौजूद है कि तुम 2 घंटे में इजराइल को मिटा सकते हो, दो मिसाइल क्यों मारते हो? दो मिसाइल चलवाते हो। हूतीस 5 मिसाइल चलाता है तो अमेरिका अपना जहाज लेके भाग खड़ा होता है, और जब 5 मिसाइल चलाता है तो पूरा इजराइल भट के अंदर घुस जाता है, और वो बेन गुरियन अपने एयरपोर्ट की हिफाजत कर पाता, ना अपने एयरक्राफ्ट करियर की हिफाजत कर पाता। मगर तुम अचानक उसके ऊपर 100 मिसाइल एक साथ नहीं मार सकते, ताकि इजराइल का खेल खत्म हो जाए, क्योंकि उसने पूरे गाजा का खेल खत्म कर दिया है। क्योंकि तुम्हारा बाप लगता है इजराइल, नेतन्याहू तुम्हारा अब्बा है, जो तुम उससे इतनी मोहब्बत करते हो कि 2 मिसाइल मारते हो, क्योंकि तुमने पैंट उतार रखी है और वो तुम्हारा रेप कर रहा है और तुम इसी लायक हो। सऊदी अरब भी यही कर रहा है। सऊदी अरब को भी ये पोर्ट चाहिए, उसे भी जो है अब इब्राहिम डील साइन करनी है, इब्राहिमी डील साइन करनी है, ईरान के साथ अपनी जान बचानी है, मुसलमानों पर अपना कब्जा बनाए रखना है, और पूरा मुसलमानों पर अपना कब्जा बनाने के बाद उसे ये साबित करना है कि उसके महलों में और सोना आए, और वो पोर्ट से इस जगह को खाली कराए, उसके साथ वो पुतिन के साथ में इसकी डील करे, नेतन्याहू ट्रंप के साथ इसकी डील करे, चीन के साथ इसकी डील करे, और इकट्ठा एक रास्ता यहाँ बना दिया जाए। और बनाने के बाद इस पूरे रास्ते पर जो बच्चों की लाशों पर बनाया जाएगा वो महल, वो तुम्हारी कमाई का संसाधन होगा, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे महाराज बने रहेंगे। ये तुम्हारा दीन है? ये तुम इस्लाम के नाम पर नौटंकियां कर रहे हो? तुम माल कमाने वाले लोग हो। जगह जगह पैसे देकर, फंडिंग देकर जो है मुसलमान नौजवानों को जिहादी बनवाकर जो है झूठ मूठ का जिहाद उनसे करवाते हो, उन्हें आतंकवादी पहले बनाकर भेजते हो, फिर उन जगहों पर हमले किए जाते हैं, फिर पूरी कम्युनिटी को जो है एक रेडिकल इस्लाम, जिहादी और पता नहीं क्या क्या नाम, तुम सब इसमें शामिल हो, तुम सब ये मिलकर कर रहे हो, मुसलमानों और मुस्लिम देशों, ये तुम्हारी हरकत है। और तुम ये सब अमेरिका के साथ मिलकर करते हो, बैंकों के साथ मिलकर करते हो, रोथशाइल्ड के साथ मिलकर करते हो, ताकि तुम्हारे कारोबार और तुम्हारी सत्ताएं बची रहे और तुम्हारे काम चलते रहे। इंसानों की लाश कारपेट की तरह जमीन पर बिछती है तो बिछती रहे, इसीलिए मैंने लिखा तुम्हारी माँ की। सौदा कर चुके हैं, इसमें रूस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, चीन भी शामिल है, सऊदी भी शामिल है, ईरान भी शामिल है। गाजा के लोगों का सौदा कर चुके हैं। कुछ लाख लोगों को यहाँ रखा जाएगा सैंपल के तौर पे, बहुत से लोगों को यहाँ से निकालने की तैयारी है। कुल मिलाकर ये कुछ दिनों के बाद ये जो नेतन्याहू के सामने तुम झुके बैठे हो ना, वक्त इसका रेप करेगा। ये यहूदी यहाँ ठहर नहीं पाएंगे, तुम जितना चाहे इन्हें बचा लो, मगर मुसलमान सत्ताएं इनको हिफाजत में रखे हुए बचा रही है, अपनी जनताओं को कंट्रोल में रखा हुआ है। नेतन्याहू या इन यहूदियों की मुट्ठी भर की औकात नहीं जो ये दादागिरी और गुंडागर्दी की बात करते हैं। जिस दिन जनता उठ खड़ी होगी, एक बच्चा इनका नहीं मिलेगा। ये इतना जुल्म कर चुके हैं।
अभी सिर्फ शुरुआत की चिंगारी फूटना शुरू हुई है, ज्वाला अभी बाकी है। पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर ड्रामेबाज ये सत्ता में बैठने वाले लोग मानवता के दुश्मन हैं और कोशिश कर रहे हैं कई और देशों में भी कि मानवों को आपस में लड़ाकर उनका कत्लेआम कराकर ये गद्दी पर बैठे रहे। इनको पहचानो, ये शैतान है। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं ये लोग। एक लुकमा खाने के लिए, एक बूंद पानी के लिए जब ये भीड़ दौड़ती है लाखों की, तो दिल दहल जाता है। और अगर तुम्हारा नहीं दहल आज ये जुल्म सितम हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये तबाही हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वो वक्त शायद दूर था, उस वक्त इतना सब कुछ देखा नहीं जाता था ताकि हम समझ सकते। और दोस्तों, आज का प्रोग्राम इतना ही। कमेंट जरूर करना, आप क्या आपको क्या लगा। मैंने बहुत गलत कहा तो भी जो कहना चाहते हैं कहें, क्योंकि मुझे जो कहना था मैंने खुल के कहा। दुनिया की मां की जलील लोगों से क्या बात करें। अपने अपने मजहब, अपने अपने मसलक, अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म में बांटकर एक दूसरे के कत्लेआम पर उतरे हुए हो। शैतान हो तुम सब लोग। दुनिया को खूबसूरत नहीं बदसूरत बनाने पर लगे हो। लाल रंग से बड़ा प्यार है तुम लोगों को, शैतान कहेंगे। प्रोग्राम इतना ही।